हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारे बाकी बचे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं उनको ही कवर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अभी तक जो फंक्शंस बचे हैं उसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस स्ट्रिप के हैं, जैसे आर स्ट्रिप, स्ट्रिप एंड एल स्ट्रिप। स्प्लिट फंक्शन बचा है, पार्टीशन फंक्शन बचा है। इनके इन फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने बाकी जो फंक्शंस थे, लाइक लेन फंक्शन हमने किया है, अल्फा नम फंक्शन हमने डिस्कस किया है, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर, इज ऑल नम, इज नम। ये सारे के सारे फंक्शंस वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 फंक्शंस अभी तक हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 14 फंक्शंस हम जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर बोर्ड एग्जाम की वजह से। हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इन फंक्शंस में से आते हैं। जैसे हमारा स्प्लिट फंक्शन है, आपके पास पार्टीशन फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इस साल के बोर्ड एग्जाम में 2023 वाला जो पेपर हुआ है, अभी लास्ट हमारा जो एग्जाम था, उसमें एक एमसीक्यू आपका इसके बेसिस पे फ्रेम था। बोर्ड में बता रहा हूँ आपको, बोर्ड क्लासेस के अंदर 11th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही आपके पास, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। वहां तो आपके पास ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट बनता ही है। ठीक है, अब इन डिटेल इन फंक्शंस के बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी स्प्लिट फंक्शन की। देखो, स्प्लिट फंक्शंस क्या होता है? बेसिकली इट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स delimited by the specified substring. If no delimiter is given, then the word are separated by the space. बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी, मैं सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोलता है भाई, जो लिस्ट है, पहली बात तो क्या है कि जो लिस्ट जब स्प्लिट करेगी गिवन स्ट्रिंग, देखो अभी आपकी सिंगल स्ट्रिंग है ना आपकी, देखो ये इट इज अ सिंगल स्ट्रिंग। इसको ये स्प्लिट करेगी किसमें? एक लिस्ट के फॉर्म में आपको आंसर रिटर्न कराएगी आंसर। और जो हर एक वर्ड होगा इसके अंदर, यानी कि ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग विल बिकम अ सेपरेट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। इसका अपना एक सेपरेट एलिमेंट बन जाएगा, देखो। और वो भी किस तरीके का? स्ट्रिंग के तरीके का। देखो, इंडिया हमारे पास अलग से स्ट्रिंग बन गई डबल सिंगल कोट में। इज हमारी अलग से स्ट्रिंग बन गई, ये देखो अलग से कोट में। ए इवन हमारा एक अलग से स्ट्रिंग बन गया, ये भी कोट में। सेम फॉर द ग्रेट, सेम फॉर द कंट्री। सो दिस इज द यूज ऑफ द स्प्लिट। स्प्लिट बेसिकली डीलिमिटेड, यानी कि स्प्लिट क्या करेगी? इसको वो ब्रेक करेगी, इसको स्प्लिट करती है स्ट्रिंग को ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी करेक्टर बिटवीन दीज स्पेस, बिटवीन दीज, अगर हमने इसमें ये ब्रैकेट के अंदर कोई करेक्टर अपना स्पेसिफाई नहीं करा है इसके अंदर, तब ये स्पेस के ऊपर ये इसको ये स्प्लिट कर देती है। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द स्प्लिट। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन करेक्टर। सपोज कि हमने यहाँ पर एक करेक्टर दे दिया, अब जरा इंपॉर्टेंट समझना है इसकी। यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने दिया है ए करेक्टर एक, और इस करेक्टर के बेसिस के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं? अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पर स्प्लिट करना चाहते हैं। अब इसमें आप एक चीज याद रखना, जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है। अब मैं इसको ए के बेसिस के ऊपर इसको स्प्लिट करता हूं, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर? जरा आंसर देख लो। आंसर इसमें मिलेगा, जैसे ये करेक्टर आएगा उस करेक्टर को ये स्किप करता है, इसको इंक्लूड रिजल्ट में नहीं करेगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या क्या मिल रहा है? जैसे कि इंडिया है हमारा इसके अंदर, ठीक है। इंडिया के अंदर हमने स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ ए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग आपकी यहां से लेकर यहां तक बनेगी, यहां से स्टार्ट करेगा यहां तक बनेगी। जैसे ये आया, इसने यहां से इसको स्प्लिट किया, आपको क्या मिला? इंडी। फिर इसके बाद इसने इसको लेना स्टार्ट किया यहां से, इसको छोड़ेगा, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, यहां से स्टार्ट किया इज, और यहां तक इस स्पेस को भी इसने इंक्लूड कर लिया। यहां देख लीजिए, ये वाली स्ट्रिंग आपको दूसरी मिल गई। ए आया, ए के बाद इसने फिर इसको यहां से ब्रेक किया, स्प्लिट किया, और यहां से इस वाले स्पेस को इंक्लूड करेगा जी आर ई तक, यहां तक जी आर ई आपके पास एक और स्ट्रिंग मिल गई। ए आएगा यहां से, फिर इसने इसको स्प्लिट किया, और टी से लेकर और लास्ट तक आपको इसके अंदर ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा स्प्लिट का यूज है। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी डिलिमिटर, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी करेक्टर, तब तो वो डिफॉल्ट हमारा स्पेस बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली कर देगा। अगर हमने अपनी
स्प्लिट फंक्शन के अंदर कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दिया तो उसके बेसिस पे करेगा। और नोट कर लेना, जिस कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर हम इसको स्प्लिट करते हैं वो आउटपुट में इंक्लूड नहीं होता है, वो कैरेक्टर हमारा आउटपुट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटर बोलते हैं। बेसिकली इसके ऊपर ही हमारे पास स्प्लिट होता है या सेपरेट हो रही है आपके पास ये लिस्ट। तो ये क्या होगा, इसके अंदर ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। कहीं पर भी आप देख लीजिए, इस होल स्ट्रिंग के अंदर ए नहीं होगा किसी भी वर्ड के अंदर। जैसे ही ए आएगा वैसे ही उसको वहां से वो स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ द स्प्लिट। इसके ऊपर थोड़ा सा हम यही एग्जांपल को हम अगर रन करके देख लेते हैं। सपोज str1 हमने यहाँ पर लिया है, इंडिया इज माय कंट्री। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग ली है इंडिया इज माय कंट्री। अब इसमें हम लोग किसके ऊपर कर सकते हैं, या तो बहुत सारे वर्ड्स भी ऐसे नहीं दिख रहे हैं, या तो एन के ऊपर कर लेते हैं। चलिए एन पर हम इसको ब्रेक करते हैं। सपोज कि पहला हमने यहाँ पर स्प्लिट किया है सपोज str1 को विदाउट यूजिंग द स्प्लिट स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। पहले हमने सपोज को रन किया, रन करने के लिए सेव भी करने के लिए बोलेगा, फंक्शंस ही नाम देते हैं इस फाइल का, फंक्शंस अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ द फाइल डॉट पी वाई। रन किया, आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट इसके ऊपर हमको क्या मिला है, इंडिया इज माय कंट्री आपको आउटपुट मिल गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी करेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इंडिया एक आपको अलग मिल रहा है इसके अंदर। इंडिया के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सेकेंडली हमारे पास नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग मिली है, देख लो। पहले इंडिया आपका एज ए स्ट्रिंग मिला है, यहाँ पर आउटपुट इज एक आपका अलग से स्ट्रिंग दूसरा, माई आपकी अलग से स्ट्रिंग तीसरा, कंट्री आपकी अलग से, और स्ट्रिंग में और लिस्ट में आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, एक आउटपुट तो हमारे पास ये हो गया। अब सेकेंडली अगर हम इसी कोड को अपने को इसको रन करते हैं विद सम स्पेसिफाइड कैरेक्टर, और कैरेक्टर मैंने यहाँ पर सपोज दिया है, मैं आई दे सकता हूँ। यहाँ पर दो एक ही कॉमन नजर आ रहे हैं, एन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर मैं स्प्लिट जो दूंगा, सेपरेटर जो मेरा बनेगा वो मैं बनाता हूं उसको इस किस फंक्शन को बनाया मैंने, उस कैरेक्टर को एक कैरेक्टर देते हैं हम लोग यहाँ पर। कैरेक्टर मैंने दिया है यहाँ पर एन, ऑन द बेसिस ऑफ एन। ठीक है, अब अगर हम इस कोड को यहाँ पर रन करते हैं तो जो स्ट्रिंग में मुझे लग रहा है कि सिर्फ मुझे यहाँ पर आई एक अलग से मिलेगा, डी आप अलग से मिलेगा, DIMIN तीन वर्ड इसमें मुझे मिलना चाहिए, तीन चार। ठीक है, तीन ही मिले थे। अब किस तरीके से थ्री मिले हैं वो देख लेते हैं। देखो हमने क्या बताया है यहाँ पर, जो इसको स्प्लिट किया है, स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे स्प्लिट कर रहे हैं हम इसको, ऑन द बेसिस ऑफ एन के ऊपर कर रहे हैं हम लोग। अगर इस स्ट्रिंग में देखते हैं, देखो एक एन ये रहा और एक एन हमारे पास यहाँ पर है, ये दो ही एन है हमारे पास। तो हमको क्या हुआ है यहाँ पर कि जब सबसे पहले इसने क्या बताया था भाई, एन से पहले एन आपका इंक्लूड तो होना नहीं है इसके अंदर, तो आई आपकी एक स्ट्रिंग ये रही, देखो ये रही। उसके बाद एन को इसने स्किप किया, इसके बेस पे DIA स्पेस इज स्पेस माई स्पेस COU, यहां तक एक स्ट्रिंग आपकी इसने ये बनाई है, ये देख लीजिए, ये वाली ये रही स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पर एन आ गया, फिर इसके बाद इसने इसको स्प्लिट किया, ट्राई कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द स्प्लिट, इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो। फिर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12th के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका MCQ के ऊपर। लास्ट ईयर अगर पार्टीशन आया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार वो आउटपुट आपका स्प्लिट फंक्शन के ऊपर से आए। ठीक है, आएगा तो आप इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर इसको ये सॉर्ट आउट सॉल्व भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर द स्प्लिट वी हैव अ नेक्स्ट फंक्शन दैट इज नोन एज द पार्टीशन फंक्शन। हम इसके डिफरेंस भी समझेंगे, क्या डिफरेंस हमारा इसके अंदर होता है, और उसके बाद इसको स्प्लिट और पार्टीशन के ऊपर देखो। स्प्लिट और पार्टीशन में एक डिफरेंस तो ये है कि आउटपुट आपका टपल में मिलता है, उसमें लिस्ट में मिलता है। देखिए दिस द टपल, डिफरेंस नंबर 1। दूसरा इसके अंदर हमारे पास जो केस बनता है, जब आपकी पार्टीशन जब इसके अंदर होगा तो जो आउटपुट आपको मिलता है, तीन डिफरेंट स्ट्रिंग आपको तीन स्ट्रिंग में मिलता है आपके पास। सबसे पहले मिलता है कि सपोज कि
जो हमने यहाँ पर पार्टीशन के लिए जो अपनी स्ट्रिंग यहाँ पर जो दी है, इससे पहले वाला पार्ट, जिस पे कर रहे हैं आपका वो वाला पार्ट, और इसके बाद वाला पार्ट, 3 पार्ट में आपको आउटपुट इसमें ये मिलता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए इसका एक सिंटेक्स लिखता हूँ पार्टीशन का, अगर मैं आपको इसमें रूल बता दूं, तो आउटपुट आपको किस तरीके से मिलेगा इसमें। तो आउटपुट आपको मिलेगा जो द फर्स्ट एलिमेंट विल कंटेन बेसिकली, द फर्स्ट एलिमेंट विल बी द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग प्रिसीडिंग द अक्रेंस ऑफ द गिवन सब स्ट्रिंग। मीनिंग कि अगर हमारे पास ये टर्म है, मैं बोल देता हूं सिंपल, पहला मिलेगा हमको 3 पार्ट में बिफोर द सेपरेटर, ये वाली स्ट्रिंग मिलेगी बिफोर द सेपरेटर। ठीक है। दूसरी वाली क्या मिलेगी स्ट्रिंग, इसके बाद सेपरेटर खुद मिलेगा जो हम यहां पर देंगे। तीसरा क्या मिलेगा इसके अंदर, थर्ड पार्ट क्या होगा, आफ्टर द सेपरेटर, आफ्टर द सेपरेटर। तो ये हमको इसमें पार्टीशन में आउटपुट मिलता है। इसका आउटपुट निकालना थोड़ा इजी होता है इन कंपेयर टू द स्प्लिट। अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है, अब ये देख लो, ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर हमारे पास, कि ये है यहाँ पे द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हमको यहाँ पर दिया गया है एक एग्जाम्पल, और इसमें REV के ऊपर इसमें सेपरेटर क्या है हमारा, इस फंक्शन में चलते हो तो ये हमारे पास क्या है, ये सेपरेटर है, इसके बेस के ऊपर पार्टीशन होना। तो REV हमको यहां मिल रहा है, ये स्ट्रिंग है, यानी कि एक आउटपुट आपको यहां तक मिलेगा बिफोर दिस सेपरेटर, एक आउटपुट ये हो गया, दूसरा हमारा यही खुद सेपरेटर हो गया, तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये वाला हो। ये स्ट्रिंग हमारी इस तरीके से ब्रेक होगी, आउटपुट पे जाके चेक कर सकते हो। द ग्रीन, REV और ओल्यूशन, रेवोल्यूशन की जगह ओल्यूशन आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। ये दिस इज द वे टू फाइंड द आउटपुट, किस तरीके से आउटपुट इसके अंदर मिलना होता है हमको, ये हम इस तरीके से अपना ये आउटपुट यहाँ पर ही ले सकते हैं। अब यहाँ देखो, एक आउटपुट आपको ई के बेसिस के ऊपर, फर्स्ट अकरेंस याद रखना, फर्स्ट अकरेंस के ऊपर काम करेगा, स्प्लिट की तरह नहीं है कि स्प्लिट की तरह की जहां भी आपको कैरेक्टर मिलेगा वहां ये पार्टीशन लगाना स्टार्ट कर देगा, नहीं। दिस फंक्शन, द फंक्शन पार्टीशन द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सेपरेटर। जहां कहीं भी ये पहला करेक्टर फाउंड होगा इसको, वहीं सेपरेटर लग जाएगा, उसके बाद नहीं लगेगा। जैसे इस वाले केस के अंदर देखो, हमारा स्ट्रिंग सेम है, ई के बेसिस पे पार्टीशन करना चाहता है। हम यहाँ देखते हैं कि THE, पहला ई हमको यानी फर्स्ट अकरेंस ऑफ ई मिल गया। वैसे ई हमारे पास देखो यहाँ पर भी 2 ई आपको है, ई भी हमारे पास है, तो इनको ये एज इट इज छोड़ देगा, इसके ऊपर कुछ नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट अकरेंस मिलेगा उसके बाद पार्टीशन लग जाएगा। तो उसने क्या किया कि इस वाले ई से पहले TH, फिर हमारा मिडिल जो सेपरेटर है वो, और सेपरेटर के बाद मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी स्ट्रिंग इसके ऊपर सेपरेट यहाँ पर ये होगी। इस एग्जांपल को दोबारा से देख लो क्लैरिटी के साथ में। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ई। पार्टीशन फंक्शन की ये वर्किंग होती है कि फर्स्ट अकरेंस ये फाइंड करेगा, जहां कहीं भी फर्स्ट टाइम मिल जाएगा वहां से इसको पार्टीशन कर देगा। तो हमको कहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है। तो पहली हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनेगी, ये बनेगी, दूसरी हमारी ये बनेगी, और तीसरी हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनेगी, ये बनेगी। किस केस के लिए, इस वाले केस के लिए। दिस इज द यूज ऑफ द पार्टीशन। यही हमारे पास क्या होता है, पार्टीशन। पार्टीशन के अंदर 3 ही स्ट्रिंग आपको मिलती है, बिफोर द सेपरेटर, सेपरेटर एंड द आफ्टर द सेपरेटर। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द पार्टीशन मेथड। आई होप सो कि आपको डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट फंक्शन और पार्टीशन फंक्शन दोनों के डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ओके, अब जरा स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रिप फंक्शन। देखो, स्ट्रिप फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, बेसिकली रिमूव करते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिप फंक्शन का यूज करते हो तो दिस फंक्शन अगेन यूज टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग से पहले कोई स्पेस है और स्ट्रिंग के इधर कोई स्पेस है, उन दोनों मतलब ऐसे करके हमने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ दे रखा है सपोज सेव, और ये दे रखा है सपोज अर्थ। ठीक है, तो एक स्पेस अगर हमारे पास यहाँ पर
अगर एक स्पेस हमारे पास ये होता है, ये वाला स्पेस है और ये वाला स्पेस है, तो दोनों ही स्पेसेस को क्या कर देगा ये फंक्शन, ये रिमूव कर देगा स्ट्रिप। इट रिमूविंग द स्पेसेस बोथ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। जैसे लेफ्ट में तो लेफ्ट, राइट है राइट, दोनों साइड में कहीं पर भी हो या दोनों साइड में हो, दोनों को रिमूव कर देता है। ठीक है, दिस इज नोन एज द स्प्लिट फंक्शन इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कैरेक्टर। कैरेक्टर के साथ भी देखें। उसके बाद है आपका एल स्ट्रिप, यानी कि लेफ्ट स्ट्रिप भी बोलते हैं। दिस विल रिमूव द स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग पे कोई स्पेसिस है, जैसे ये वाला स्पेस है, इसको ये रिमूव कर देगा। अगर स्पेस हमारा इधर होगा तो इसको रिमूव नहीं करेगा एल स्ट्रिप फंक्शन, याद रखना। एल स्ट्रिप फंक्शन नेवर रिमूव द राइट हैंड साइड स्पेस, इट रिमूव ओनली द लेफ्ट मोस्ट साइड स्पेस। आपको ये बोल दो ना भाई ये वाला स्पेस भी रिमूव करो, नहीं करेगा, बीच का नहीं करेगा। स्ट्रिंग के शुरुआत वाला, स्ट्रिंग के एंडिंग वाला, इनको ये स्ट्रिप फंक्शन रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये सेकंड फंक्शन था स्ट्रिप के बेसिस पर। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर ये आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप की यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर जरा कि एक बेसिस ऑन द ब्रेक है आपके पास, स्ट्रिप विद द करेक्टर भी देख लो। अगर करेक्टर हमको प्रोवाइड कर रखा हो, जैसे हमको टी प्रोवाइड कर रखा है, टी हमारे पास ये रहा, टीच इंडिया मूवमेंट, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। तो जैसे ही हमारे पास टी आएगा तो ये लेफ्ट साइड से जहां कहीं इसको टी मिलेगा उसको रिमूव कर देगा। रिमूव कर दिया, ईच इंडिया मूवमेंट हमारे पास ये बन गया। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये स्ट्रिप फंक्शन इसके अंदर हम अपना यूज करते हैं। हम इसमें ब्लैंक देंगे तो ये स्पेस को रिमूव करेगा। अगर हमने कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई किया है तो राइट लेफ्ट मोस्ट में से उस कैरेक्टर को वहां से ये रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर मिलता है तो। सेकंड है हमारे पास इसके अंदर हम आर स्ट्रिप की, सेम हमारे पास आर स्ट्रिप भी है। आर स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव द स्पेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि राइट मोस्ट साइड में अगर कोई स्पेस है उसको ये रिमूव कर देगा। यहाँ तो कोई स्पेस, यहाँ देखो ये स्पेस दे रखा है ना कोई, यहाँ से यहाँ तक, इट विल रिमूव द स्पेस। जब हमने इसको रन किया तो हमको आउटपुट क्या मिला, ये मिला, विद रिमूविंग ऑल द स्पेस। हम अपने इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स को भी पास कर सकते हैं, लाइक द आर स्ट्रिप में जैसे हमने पास किया था। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम ये देख रिमूव करना चाहते हैं कि ये दोनों एंटी आपके पास है राइट में, इन दोनों को रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या किया, टीच इंडिया मूव, तो एंटी को इसने यहाँ पर रिमूव करके आपको आउटपुट ये बता दिया। तो दिस विल यूज फॉर द आर स्ट्रिप, यानी कि हमारे पास स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, तीन हमारे पास स्ट्रिप के ये फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, दैट इज नोन एज द रिप्लेस फंक्शन। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, समझ लो, कभी कभी हमारा यूज होगा, प्रोग्रामिंग में यूज होता है। क्योंकि एक चीज हम जानते हैं कि स्ट्रिंग इज द इम्यूटेबल फंक्शन, यानी कि इंडेक्सिंग की बेसिस के ऊपर अगर आप स्ट्रिंग में से किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हो तो वो रिप्लेस नहीं होगा, याद रखना। अगर आप यूजिंग द, जैसे कि हमारे पास ये वाली है, रिप्लेस हम करना चाहते हैं कि ए हमको जहां कहीं भी मिल जाए वो असर्टिक साइन के साथ में रिप्लेस कर दे। अगर मैं यहाँ पर लिखता, जैसे कि मुझे क्या मिला है कि 0 पोजीशन है, ये हमारे पास 0 और ये 1 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, str1 और 0 पोजीशन के ऊपर ये साइन हो जाए, ये मिलेगा मुझे एरर। वी कांट अपडेट लाइक दैट। बट इफ वी वांट टू रिप्लेस द करेक्ट, replace the certain character with a certain character, उस केस के अंदर हम अब रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने बोला है, इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि हम रिमूव करना चाहते हैं, हम रिप्लेस करना चाहते हैं इस ए को और इस ए को विद दिस साइन। इजिली से रिप्लेस हो गया। स्ट्रिंग हम किस पे रिप्लेस करना चाहते हैं, इस स्ट्रिंग के ऊपर हमने स्ट्रिंग दे दी, यूज द फंक्शन रिप्लेस। उसके बाद किसको रिप्लेस करना है, उस आपने फर्स्ट कैरेक्टर बताया, किससे रिप्लेस करना है वो आपने यहाँ पर बताया। जैसे ये कोड हमारा रन करेगा, आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, इसको रिप्लेस करने के बाद ये साइन ए हमारे असर्टिक साइन से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द रिप्लेस। इस तरीके से आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। आप पर्टिकुलर वर्ड को ही अगर आप रिप्लेस करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर अर्थ है हमारे पास, अर्थ को मैं वर्ल्ड से रिप्लेस करना चाहता हूँ। नाउ स्ट्रिंग 1 इज अ सेव अर्थ, आई वांट टू रिप्लेस द अर्थ विद द वर्ल्ड। तो देख लो रिप्लेस कर गया हमारे पास, कंप्लीट रिप्लेस कर गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस द
any word character from the string by using the replace function. replace function ही आपका अपडेट कराएगा, बाकी कोई भी मेथड से आप करते हो you will get an error. ठीक है. Now the last function of this string chapter, that is known as the string function. अब string function हमारे पास क्या करता है? What is the working of the string function? string functions हमारे पास क्या करेगा? इसके अंदर अगर आप कोई कैरेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि हमने यूज किया है वहां पर सेपरेटर विद इन अ लूप, उसी तरीके से आपका ज्वाइन भी होता है. अब ज्वाइन क्या करेगा? इट विल गिव अ न्यू स्ट्रिंग. याद रखना, यहां पर हमको एक और नई स्ट्रिंग मिल जाएगी आपको. ठीक है. स्ट्रिंग 1 है हमारे पास, सपोज सेव अर्थ. अब मैं ये आउटपुट चाहता हूं कि हर एक कैरेक्टर के बीच में एक हाइफन लग जाए. ठीक है. एक एक हाइफन हमारा इसके अंदर यूज हो जाए. हम क्या यूज कर लेंगे? ज्वाइन यूज कर लेंगे. अब यहां ध्यान देना, व्हाट आई हैव टू ज्वाइन, आई हैव टू ज्वाइन दिस कैरेक्टर हाइफन डॉट ज्वाइन किसके अंदर? सेव स्ट्रिंग के अंदर. कहां गई हमारी स्ट्रिंग? ये रही, सेव स्ट्रिंग के अंदर. जब ये कोड हमारा रन करेगा तो यू विल गेट दिस आउटपुट. या आप इस तरीके से लिख लीजिए जैसा यहां पर लिखा है. यहाँ कैसे लिखा है कि स्ट्रिंग 2 को हमने कंसिडर कर लिया है एक कैरेक्टर, और स्ट्रिंग 2 मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया था, और ज्वाइन हमने इसके साथ कर लिया है. ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको तो कोड को, ये तो कोड थोड़ा इजी है, इस कोड को तो यहाँ रन करके भी देख सकते हैं. लाइए चलिए इसको रन भी कर लेते हैं. सपोज हमारे पास एक str1 है, st1 है सपोज, और हमने यहाँ पर ले रखा है सपोज computer. ठीक है. स्ट्रिंग. नाउ आई वांट टू पुट द हाइफन या हैश का सिंबल, एक हैश का सिंबल इन बिटवीन कैरेक्टर्स यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं. तो मैं क्या लिख दूं? यहाँ पर प्रिंट लिख सकता हूँ. यहाँ पर प्रिंट के साथ में कौन सा कैरेक्टर मुझे लेना है? एक सपोज हाइफन कैरेक्टर्स मुझे ऐड करना है इन बिटवीन दीज कैरेक्टर. डॉट ज्वाइन फंक्शन का यूज कर लेंगे. ज्वाइन किसके ऊपर अप्लाई करना है? st1 के ऊपर मुझे अप्लाई करना है. नाउ आई रन दिस कोड. जब हम इस कोड को रन करते हैं तो आउटपुट आप यहाँ पर देख लीजिए. आउटपुट आपको ये मिल गया. देख लो, मिल रहा है. हर एक कैरेक्टर भी हाइफन आ रहा है, हैश आ रहा है. कुछ और सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं. डबल एक मैंने यूज कर लिया. देखो अभी चेंज हो जाएगा आपका. देख लो आ गया आपके पास. तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इफ यू वांट टू ज्वाइन, कोई दो स्ट्रिंग को आपको ज्वाइन करना हो, दो स्ट्रिंग भी ज्वाइन हो जाएंगे इसके अंदर. दो स्ट्रिंग तो खैर नहीं होंगी ज्वाइन, इन बिटवीन कैरेक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है. तो दिस इज द यूज ऑफ द ज्वाइन फंक्शन. These are the functions built-in functions of the strings to manipulate for the manipulation of the string. String की कहीं manipulation हो, कुछ हमको यूज करना हो, तो हम अपने इन functions का ही क्या करते हैं? यूज करते हैं. So it's all about the functions of string. In next video, we will discuss the programs based on the string. अभी तक हमने प्रोग्रामिंग इसमें डिस्कस नहीं की है. अगली वीडियो जो हमारे पास होगी, उस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां से अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं. whenever I am free, I will try to give your answer. Okay, thank you. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें.